क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। साल 2020 को बुरी खबरों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोविड का कहर देखने को मिला, तो वहीं कई ऐसी सडन डेथ की खबरें भी मिली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब एक और बुरी खबर क्रिकेट जगत से आ रही है और ये बुरी खबर इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लेकर है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड की क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और T20 सीरीज खेल चुकी है। फिलहाल वायरस की बढ़ती संभावना को देखते हुए वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया है और अब टीम अपने देश इंग्लैंड लौटने की तैयारी कर रही है। मगर इसी बीच बेन स्टोक्स की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। जी हाँ, बेन स्टोक्स के पिता गेड का अचानक निधन हो गया। गेड ने मस्तिष्क के कैंसर से 1 साल तक जूझने के बाद अंतिम सांस ली। बेन स्टोक्स के पिता अभी महज 65 साल के थे। पूर्व रग्बी खिलाड़ी और कोच गेड पिछले कुछ समय से ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे और स्टोक्स अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए कुछ समय पहले ही 1 महीने की छुट्टी लेकर क्राइस्ट चर्च भी गए थे। बेन स्टोक्स के पिता की खबर मिलते ही इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और ट्वीट करते हुए लिखा, बेन स्टोक्स के पिता गेड के निधन के बाद हमारी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ है। बेन स्टोक्स अपने पिता को बेहद प्यार करते थे और जैसे ही उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वो बहुत भावुक हो गए। दक्षिणी अफ्रीका में क्रिकेट सूत्रों की माने तो बेन स्टोक्स खबर मिलने के बाद से बेहद परेशान हो गए हैं और वो बार बार अपने पिता को याद कर रहे हैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से फोन पर बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक 1 कप कॉफी तक नहीं पी और जल्द से जल्द वो अपने पिता के पास पहुंचना चाहते हैं और इसकी प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड बेन स्टोक्स के साथ पूरी तरह खड़ा है और उनकी पूरी मदद कर रहा है ताकि वो समय पर अपने पिता के पास पहुंच सके और अपने पिता को अंतिम विदाई दे सके। यहाँ आपको याद दिला दे, साल 2019 में एक सीरीज के दौरान बेन स्टोक्स ने अपने हाथ की बीच की उंगली मोड़कर इशारा करते हुए अपने पिता को सम्मान दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता को खेलना जारी रखने के लिए अपनी उंगली का एक हिस्सा कटवाना पड़ा था। फिलहाल तो बेन स्टोक्स के पिता की खबर से पूरी टीम सदमे में है और सब मिलकर स्टोक्स को संभाल रहे हैं और बेन स्टोक्स को सांत्वना दे रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया। पहले दोनों ही मैचों की तरह ये मैच भी बेहद रोमांचक रहा और खासा एंटरटेनिंग भी रहा। अब मैच का नतीजा भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन इस मैच में भारत के साथ जबरदस्त धोखेबाजी हुई। जी हाँ, कंगारुओं की धरती पर कंगारुओं के अंपायरों ने भारत के साथ महा धोखा किया। इस दौरान मैक्सवेल के खातिर नियम कायदे ही बदल दिए गए। मैक्सवेल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने इस पर पूरी पोल भी खोल दी। तो आपको बताते हैं 13वें ओवर में कैसे हुई महाधोखेबाजी, कैसे हुआ भारत के साथ सबसे बड़ा पक्षपात। आप भी इस धोखे और पक्षपात पर अपना कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई T20 सीरीज को भारत ने जीत लिया है। अब इस सीरीज को भारत की जीत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ हुई धोखेबाजी के लिए भी याद किया जाएगा। तीसरे मैच में एक नहीं बल्कि 2 बार धोखेबाजी हुई और दूसरी बार तो मामला इतना बड़ा था कि मैक्सवेल को जीवन दान तक मिल गया। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल भारत के साथ ये महाधोखा 13वें ओवर में हुआ, जब युजवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की आखिरी बॉल में भारत के साथ साथ ये पक्षपात हुआ। चहल की शानदार गेंद पर मैक्सवेल ने शॉट मारा। मैक्सवेल इसको मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन मैक्सवेल टॉप एज हो गए और बॉल हवा में गई और राहुल ने बिना कोई गलती किए कैच को पकड़ लिया। मैक्सवेल आउट होकर पवेलियन लौटने लगे और टीम इंडिया जश्न मनाने लगी, लेकिन तभी अंपायर ने मैक्सी को वापस बुला लिया। जी हाँ, मैक्सवेल को वापस बुला लिया गया और उसे नॉट आउट दे दिया गया और ये फैसला थर्ड अंपायर ने किया। तीसरे अंपायर ने चहल की इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया, जो कि सरासर गलत फैसला था। अब वो कैसे, वो भी समझिए। चहल ने ओवर स्टेप जरूर किया था।
चहल का पैर लाइन से आगे गया था, लेकिन चहल के हाथ से बॉल छोड़ने के बाद। जी हाँ, नियम के मुताबिक जिस वक्त हाथ से बॉल छोड़ी जाती है उस वक्त पैर क्रीज से आगे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी चहल का पैर बॉल छोड़ते वक्त लाइन के पीछे ही था। लेकिन तीसरे अंपायर ने टीवी पर देखने के बाद भी यहाँ पर बॉल को नो बॉल करार दे दिया और मैक्सवेल को वापस बुला लिया गया, जबकि साफ साफ टीवी पर सभी ने देखा कि वो बॉल नो बॉल नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया और मैक्सवेल को नॉट आउट कर दिया और टीम इंडिया के साथ खुलकर धोखेबाजी की गई सभी के सामने। अब यहाँ पर मैक्सवेल सिर्फ 19 रन पर थे और इसके बाद मैक्सवेल ने खुलकर रन बनाए और आउट होने से पहले 54 रन बनाए, यानी मैक्सवेल के खातिर तीसरे अंपायर ने नियम तक बदल दिए। इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक बॉल पर मैथ्यू वेड पर विराट कोहली ने रिव्यू लिया था। मैथ्यू वेड को मैदानी अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था। विराट ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर ने रिव्यू को माना ही नहीं। जी हाँ, रिव्यू माना ही नहीं गया और कहा गया कि देर हो गई। इस पर विराट ने खासी नाराजगी भी जताई। यही नहीं, मैच के बाद विराट कोहली ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए और कहा कि अंपायरिंग का दर्जा बेहद खराब है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी अंपायरिंग होती नहीं है और ये सबसे खराब अनुभव रहा। अब भारतीय टीम के साथ जानबूझकर गलत खेल हुआ। अंपायर ने धोखेबाजी की और इसको सबने लाइव देखा। ऐसे में जब वनडे सीरीज हारी थी तो कप्तान विराट कोहली की जमकर खिंचाई हुई थी। विराट से कप्तानी छोड़ने तक की मांग की जाने लगी थी। वहीं अब टी20 सीरीज जीतकर मंच से विराट कोहली खुद गरजे हैं। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने मंच से रोहित शर्मा का नाम तक ले लिया और रोहित को लेकर बहुत कुछ कह दिया। यहाँ तक कह दिया कि उन्हें रोहित की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, टी20 सीरीज जीतने के बाद जबरदस्त जोश में विराट ने बहुत कुछ कह दिया। तो क्या क्या कहा विराट ने, कैसे रोहित को घसीट लिया इस जीत में, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि रोहित की वापसी टी20 टीम में जरूरी है या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो कप्तान विराट कोहली पर वनडे सीरीज हारने के बाद जबरदस्त वार हो रहे थे और सबसे बड़ा सवाल विराट की कप्तानी पर उठ रहा था। लेकिन अब जबकि विराट कोहली की टीम टी20 सीरीज जीत चुकी है तो हर तरफ विराट की तारीफ और वाहवाही हो रही है। दूसरा टी20 मैच जीतने के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ। विराट की सभी ने खुलकर तारीफ की, लेकिन विराट ने मंच से पहली बार रोहित शर्मा का नाम ले लिया। यही नहीं, विराट ने रोहित के दोस्त का भी नाम लिया और बहुत कुछ कह दिया। तो आप भी देखिए विराट ने क्या कहा। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा कि हमने टी20 में एक टीम की तरह खेला और अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई। इसके तुरंत बाद विराट ने रोहित का नाम ले लिया। विराट कोहली ने कहा कि ये सच है और ये फैक्ट भी है कि हमारी टीम में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह नहीं है। जी हाँ, विराट ने रोहित का नाम लिया और उसके बाद विराट ने कहा कि रोहित शर्मा और बुमराह व्हाइट बॉल के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन रोहित के बगैर भी, बुमराह के बगैर भी हमारी टीम ने मैच जिताकर दिखा दिया है और ये भी बता दिया कि हमारी टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। हम पूरी यूनिट हैं और जो सभी खिलाड़ियों से टीम बनती है या एक या दो खिलाड़ी से नहीं। जी हाँ, विराट कोहली ने सीधे सीधे रोहित शर्मा का नाम लिया और रोहित के साथ साथ विरोधियों को भी करारा जवाब दे दिया कि रोहित के होने या ना होने से टीम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और रोहित शर्मा के बगैर भी टीम इंडिया मैच जीत सकती है, सीरीज भी जीत सकती है और जीतकर भारत ने दिखा भी दिया है। अब विराट ने रोहित के साथ ही रोहित के दोस्त जसप्रीत बुमराह का भी नाम लिया और बताया कि कोई भी खिलाड़ी हमारे लिए बड़ा नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ी है टीम। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।